हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास की। तो आखिर कहां से शुरू हुआ हमारा इतिहास? तो आइए जानते हैं। समस्त इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल एवं आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा। इस काल के विषय में जो भी जानकारी मिलती है वह पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों एवं खिलौनों आदि से मिलती है। ऐतिहासिक काल, मानव के विकास उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है, पर ज्ञानी मानव यानी होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से करीब 30 या 40 हजार वर्ष पहले ही हुआ। आइए बात करते हैं पाषाण युगीन संस्कृति के बारे में। यह काल मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, इस समय के मनुष्यों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी है। इस समय के मनुष्य अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। संभवतः इस समय के मनुष्य निग्रेटो जाति के थे। मध्य पाषाण काल, इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे थे। इस समय मिली समाधियों से स्पष्ट होता है कि लोग अंत्येष्टि क्रिया से भी परिचित थे। मानव अस्थिपंजर के साथ कहीं कहीं पर कुत्ते के अस्थिपंजर भी मिले हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि ये मनुष्य के प्राचीन सहचर थे। उत्तर पाषाण काल, इस समय तक पाषाणकालीन सभ्यता काफी विकसित हो गई थी। इस समय प्राप्त प्रस्तर औजार गहरे ट्रेप के बने थे, जिन पर एक विशेष प्रकार की पॉलिश लगी होती थी। अब मनुष्य आखेटक, पशुपालक से आगे निकलकर खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोक्ता भी बन गया था। संभवतः वस्त्रों की जगह जानवर की खालों का प्रयोग करते थे। उत्तर पाषाण काल की प्राप्त कुछ पर्वत कंदराओं और बर्तनों से चित्रकारी का आभास होता है। इस सभ्यता के लोग अग्नि का प्रयोग प्रारंभ कर दिए थे। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होती है। आइए अब बात करते हैं ताम्र पाषाणिक काल की। इस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों में प्रयुक्त किया गया वह थी तांबा। इस काल में लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। पशुओं में ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालते थे। इस समय के अधिकांश मकान घास फूस और मिट्टी के बने हुए थे। इस काल में लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। राजस्थान और मालवा में प्राप्त मिट्टी निर्मित वृषभ की मूर्ति एवं इनाम गांव से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति से लगता है कि लोग वृषभ एवं मातृ देवी की पूजा करते थे। सर्वप्रथम चित्रित भांडों के अवशेष ताम्र पाषाणिक काल में ही मिलते हैं। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एवं क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।